सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी। सो गर्मियां ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦਾ हेयर ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਪਾ ਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮੈਮ ਨੇ प्रोवाइड किया उन्होंने लेडीज़ ਨੂੰ। सो मैम पहला तो बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड वेलकम टू क्लियोपैट्रा स्पा डे। जी, सो मैम स्पेसिफिकली मैं यही जानना चाहती हूँ कि आज का जो आपका स्पा डे है ये इसमें क्या कुछ खास है और लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली आपने आज ऑर्गेनाइज़ किया, राइट? देखिए, गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, गर्मियां हैं, लॉट ऑफ लेडीज़ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, स्पेशली जो स्कूल प्रिंसिपल्स टीचर्स हैं, कई लोग हैं जो इस समय गर्मियों में इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, रिजुविनेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, वेडिंग सीज़न भी नहीं है, भाग दौड़ भी नहीं है, तो इसीलिए हमने चंडीगढ़ की लेडीज़ के लिए डिफरेंट लेडीज़ के लिए, जैसे आज एजुकेशनिस्ट आएंगी, सारे के सारे डॉक्टर्स, वर्किंग लेडीज़, इवन द हाउस वाइफ वगैरह भी वो तो आते ही हैं, लेकिन ऑल लेडीज़ को हम ग्रुप्स में बुला करके एक स्पा डे फील करा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले उनकी एक स्कैनिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ एंड वेलनेस। हाउ इसको हम बोलते हैं हाउ वेल आर यू। तो इसको करेंगे, इसके बाद हम इसमें असेस करते हैं, इससे ना स्कोरिंग होती है और उसके हिसाब से बताते हैं कि भाई आपके हेल्थ में आपका न्यूट्रिशन का पार्ट वीक है या आपका स्किन केयर वीक है या आपका लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लेवल हाई है। सो बिकॉज वी हैव अ काउंसलर्स, वी हैव अ एक्सपर्ट फ्रॉम दिल्ली से स्किन के एक्सपर्ट बुलाए हैं, अर्पिता जी, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन MNXPGI। सो हम एक पूरे के पूरे पैनल उनको एक काउंसलिंग, एक वर्कशॉप, नॉलेज मीन्स 1-to-1 नॉलेज, जिसमें हम स्कैनिंग भी कर रहे हैं, स्कैल्प स्कैनिंग, स्किन स्कैनिंग करके एक कंप्लीट उनको उनका हाउ वेल आर दे, वेयर डू दे स्टैंड, वी गोनो गाइड देम। जब ये गाइड करेंगे उसके साथ साथ हम उनको एक जनरल उनके हिसाब से उनको एक जनरल टिप और एक स्पेसिफिक टिप्स ऑल्सो हम देंगे। उसके बाद अब वो इतनी दूर आए हैं तो एक उनका पैम्परिंग सेशन। सो ऑल द लेडीज़ को हम अपने किसी का हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी स्पा, बॉडी मसाज, फेशियल्स, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो रिलैक्सिंग रिजुविनेटिंग सर्विसेज हैं, विच हैज़ ऑर्गेनिक थिंग्स, विच हैज़ नेचुरल थिंग्स, नेचुरल को एक साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स करके न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम एक पैम्परिंग सेशन भी दे रहे हैं। पैम्परिंग सेशन हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है, नॉलेज हो रही है, तो साथ के साथ हर लेडी चाहती है कि वो एक एक्सपीरियंस को हाई टी के साथ, जिसमें हमने एक बहुत सुंदर उनके लिए ना मोमेंट, बिकॉज हर एक जना चाहता है जब भी स्पा डे या कुछ हो तो एक मोमेंट क्रिएट, एक हैप्पीनेस, एक मेमोरीज के साथ जाएं। तो वो चीज़ तभी कंप्लीट होगी कि जब उनका एक हाई टी भी साथ में हो, जिसमें उनका चिट चैट एंड उनका व्हाटएवर दे हैव डन इट, दे शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिकॉज सब अलग अलग स्कूल या अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं, तो एक एक कम्युनिकेशन एंड एक नाइस एंडिंग जो है ये प्लान किया। इसी तरह से ये जो सेशंस है हम ये लगातार आज कल परसों 3 दिन हम ये प्लान कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बना रहे हैं, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, लाइक माइंडेड प्रोफेशंस होते हैं, उनके ग्रुप्स बना करके हम ये पैम्परिंग डे दे रहे हैं। सो मैम बेसिकली आप जो स्किन की चेकअप करोगे आज, और बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्किन की सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आप लोग देखते हो अपने क्लाइंट्स में, कि कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा लेके आते हैं आपके पास? मैं ये बोलूँगी सबसे ज़्यादा आजकल क्या हो गया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा है मार्केट में, इंटरनेट पे सब जगह वो इतने सिरम्स आ गए हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं, तो लोग सोचते हैं सब कुछ लगा लें फेस पे, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं कि ज़्यादा लगाने से भी स्किन ख़राब होती है। एनीथिंग ओवर, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी दवाइयाँ खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, या जैसे आपने देखा था कोविड में काढ़े पी पी के सबने, आधे लोगों को तो फ़ायदा हुआ, आधे लोगों ने अपनी स्टमक जला ली, मतलब दे हैव लॉट ऑफ स्टमक इश्यूज एंड अदर इश्यूज। तो उसी तरह से आजकल स्किन को लेके भी हो रहा है। सो मुझे लगता है ये बहुत एंटी एजिंग, मतलब वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मिस यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्लीप मास्क, हर एक बंदा स्लीप मास्क बेच रहा, हर एक चीज़ चलती है ना तो सारे के सारे वो रेटिनोल हो रहा है, सब रेटिनोल कर रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट सबको सब समय चाहिए, कौन सी चीज़ कब क्या करनी है। आई थिंक अवेयरनेस इज़ लैकिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है आजकल ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या सही नहीं हो रहा।
सो मैं चाहती हूँ कि पीपल शुड अंडरस्टैंड एंड अपने आप वीडियोस सबसे ज़्यादा होता है आजकल, वो वीडियोस वायरल होती हैं इन्फ्लुएंसर्स की। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आई वुड लाइक टू से दैट इन्फ्लुएंसर की वो वीडियो वायरल होती है। वो इन्फ्लुएंसर चाहे फूड का भी हो, स्किन का भी हो, वो शैम्पू ले रहा है तो सारे वही शैम्पू उसके बाल ठीक हो गए। थोड़े दिन बाद देखोगे वही इन्फ्लुएंसर दोबारा से दूसरे शैम्पू के साथ कर रहा है और उसके बाल ठीक हो रहे हैं। अरे इतने क्या ख़राब हो रहे हैं जो बार बार हर अलग प्रोडक्ट। सो मतलब आँख बंद करके ना फॉलो करें, अंडरस्टैंड करें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपनी ज़रूरत को अंडरस्टैंड करें, एंड देन दे शुड यूज़ द प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अवेयरनेस जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं विद द पैम्परिंग एंड नाइस मेमोरीज एंड हैप्पीनेस। सो हेयर केयर के बारे में मैम जानना चाहूँगी, आपने ये हेयर केयर टिप्स बाय क्लियोपेट्रा का भी वो एक पेज रखा है जिसमें आपने टिप्स लिखे हुए हैं। जी, टिप्स लिखे हैं कि घर में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका क्या फ़ायदा है और किस बाल पे कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ हो सकता है। बिकॉज लोग आजकल घर में भी पैक्स बनाते हैं, ब्यूटी के भी ऐसे होते हैं, टिप्स वगैरह भी होते हैं, पीपल आर यूजिंग इट। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी का स्कैल्प ऑयली है और किसी का ड्राई है, दोनों पे सेम इंग्रेडिएंट्स उन्हें यूज़ करना चाहते हैं। तो हम इसमें बेसिकली टिप्स में नॉलेज ऑफ दैट इंग्रेडिएंट एंड व्हाई एंड व्हेन एंड हु शुड यूज़ इट, वो थोड़ा सा दे रहे हैं ताकि वो समझ सकें कि सब कुछ नहीं लगाना, आप देखें समझें। बाकी जितना अवेयरनेस दे सकते हैं देंगे, उसके बाद जितनी और आगे जाके हो सकता है। हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे, अपने आप को समझे, इंडस्ट्री को समझे, वेलनेस को समझे, लाइफस्टाइल को समझे। बिकॉज एक ही चीज़ नहीं है जो आपको ग्लो या हैप्पीनेस दे। आप जो खा रहे हैं, आप जो लगा रहे हैं, आप जो खरीद रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। डाइट मैटर करती है इस चीज़ में? 100% डाइट मैटर करती है। मैं XPGI डाइटिशियन हूँ और मैं इसलिए, मेरे को इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि बाद में मैंने चाहे इंटरनेशनल जितने भी कोर्सेज और सारी नॉलेज ले ली, लेकिन वो डाइट की मेरी नॉलेज हमेशा काम आती है। बिकॉज आप क्या खा रहे हैं और वो इंग्रेडिएंट, क्यों हमें इंग्रेडिएंट्स पता है स्किन पे क्या लगाना है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली पता है कि कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। बिकॉज स्किन पे जो हो रहा है वो एक लिमिट तक एब्जॉर्ब हो रहा है। आप जो खा रहे हैं वो आपको, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर हेल्दी, योर स्किन विल बी हेल्दी, योर हेयर विल बी हेल्दी, एवरीथिंग विल मैटर। सो बोथ द वेज, इट्स नॉट दैट सिर्फ खाना चलता है या सिर्फ लगाना चलता है। डेफिनेटली रिचा मैम की क्या डाइट है गर्मियों में, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और स्किन जो ग्लो कर रही है इसका भी ज़रूर मुझे रीज़न पता होना चाहिए कि किस रीज़न की वजह से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चमक रही है। देखिए, स्किन ग्लो के लिए तो मेरा सिंपल है, मैं ओवर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट नहीं करती हूँ, मैं लिमिटेड करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ऑर्गेनिक, नेचुरल, और जो भी स्किन पे कर रहे हैं ये नहीं कि थोपती जा रही हूँ। मेरा स्किन केयर रूटीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बिना मेकअप रिमूव किए और मॉइस्चराइज किए रात को नहीं सोती। सुबह फेस वॉश, सिंपल वॉश एंड मॉइस्चराइजिंग इज़ माई की। बिकॉज अगर स्किन साफ़ होगी और अच्छे से मॉइस्चराइज होगी और रात को ब्रीथ करेगी, स्किन अपने आप रिपेयर होती है। आप जितना उसको रिपेयर कर सके उतना अच्छा है। और डाइट में आई एम अ फूडी। मैं इतना खाना रेजिस्ट नहीं कर सकती। मेरे सामने रख दो, मेरे लिए जब तक वो दूर रहे ना कि आज मैं मना करूँगी, वो जैसे जैसे मेरे पास आता है मेरा दिमाग बंद हो जाता है। मैं फूटी हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ उसको बैलेंस करने के लिए, जितना भी बैलेंस कर सके। एटलीस्ट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो लोकली अवेलेबल है। आई ऑलवेज बिलीव दैट आप जो बहुत दूर से चल के खाना आया है उसमें ऑब्वियसली उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है कम करता है। उसमें पेस्टिसाइड्स, उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं। आप लोकली ग्रोन, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, यार खीरा तो सबको ही मिल जाता है ना। आपको अगर कुछ भी नहीं मिल रहा, आप क्यों फैंसी फूड ढूंढ रहे हैं? आप खीरा लो, लोकल अमरूद है, नींबू, आंवला, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि बहुत दूर से नहीं आए, जिसमें एक रेडीली सीजनल, दैट ऑल्सो सीजनल, आप वो खाएं, आपका सिस्टम बिल्कुल अच्छा रहेगा। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, डार्क स्पॉट्स मेरे को भी बहुत रहते हैं और हर किसी की प्रॉब्लम है ना, जनरल प्रॉब्लम, इसके बारे में ज़रूर बताओ। देखिए, डार्क स्पॉट्स के दो रीजंस होते हैं। एक तो इंटरनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ड्यू टू एनीथिंग, दूसरा हार्मोनल या आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है। जैसे लेडीज़ को बहुत सारा होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जो छाया मियाँ पड़ती हैं। सो आपका लेवल ऑफ वो चेंज होता है। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट खाएंगे
और कभी कभी ऐसे केसेस में इफ़ यू गॉन थ्रू समथिंग यू नीड सम मल्टीविटामिन, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आप लेके अपना बैलेंस कुछ न्यूट्रिशन से कुछ उससे कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन, जब आप धूप में जाएं, सन स्पॉट्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस टिपिकल जिन्हें ब्राउन स्पॉट्स या सन स्पॉट्स बोलते हैं, आप कुछ भी कर लें वो आएंगे अगर उसको प्रोटेक्ट ना करें। सन ब्लॉक लगा के जाएं, नहीं तो आप बेस लगा रहे हैं तो सन ब्लॉक के साथ बेस लगाएं, बिकॉज इट इज़ अ फिजिकल ब्लॉक। सन ब्लॉक में केमिकल ब्लॉक्स एंड फिजिकल ब्लॉक्स दोनों मिलते हैं। आप सन को धूप से प्रोटेक्ट करें। धूप से प्रोटेक्ट करें मतलब ये नहीं कि रात को भी सन ब्लॉक लगा के सो जाएं, रात को अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें, बट व्हेन यू गोइंग आउटसाइड पुट द सन ब्लॉक्स, गेट योर स्किन अ रेगुलर, जैसे वंस अ मंथ एक फेशियल प्रोफेशनली होता है। प्रोफेशनली इसलिए बोल रही हूँ कि घर पे ठीक से यू डोंट नो, बिकॉज भाई आप बीमार हो रहे हैं तो प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। स्किन केयर भी आप कभी कभी तो जो रूटीन है वो आप घर पे करें, लेकिन प्रोफेशनली तो आपको लेनी ही पड़ेगी ना एडवाइस। अगर स्किन एक बार मंथ में एक बार एक्सफोलिएट हो रही है, हाइड्रेट हो रही है, उसको एक बॉडी की रिपेयर होती है ना, कार को भी तो सर्विसिंग देते हैं ना, मंथली अपनी बॉडी को भी सर्विसिंग दे। इफ़ द सर्विसिंग इज देयर योर स्किन विल बी मच हेल्दियर एंड यू विल हैव दीज प्रॉब्लम्स लेसर। थैंक यू सो वेरी वेरी मच मैम। आपके टिप्स हमेशा ही हमारे काम आते हैं और सब पसंद करते हैं आपको सुनना, सो थैंक यू सो वेरी वेरी मच। सो ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਚਾ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।